दोस्तों बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर ईओयू अलर्ट, अभ्यर्थियों से कई सारी अपीलें की गई है। दोस्तों राज्य में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू अलर्ट हो गई है। इसको लेकर ईओयू ने सभी जिला पुलिस को सतर्कता बढ़ाने और अपराधी तत्वों पर नजर रखने को कहा है। दोस्तों इस संबंध में ईओयू के स्तर से विस्तृत एडवाइजर भी जारी किया गया है। दोस्तों वही हम बात करें पटना के 3 बड़े कोचिंग संस्था पर ईओयू लेगा एक्शन। पेपर लीक की अफवाह उड़ाने की रची थी साजिश। दोस्तों आज ईओयू के अधिकारियों का लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ है और लाइव कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई है आइए आपको दिखाते हैं। सर ने प्रारंभ में बताया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा बार बार परीक्षा लीक के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो ऐसे सभी कांडों को और मामलों को सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। जैसे सर ने बताया कि इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई है। पहले जो सज़ा थी सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन क्योंकि पैसा लगता है सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो सीएचओ का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे एडीजी हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए बीपीएससी का पीटी परीक्षा का हुआ था उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब सीएचओ का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और ये लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। इसके अलावा जो साइबर पेट्रोलिंग है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसा लेने के लिए उनको इन ग्रुप्स के साथ जोड़ने के लिए ज़्यादातर साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों का एक 24x7 घंटे कार्यरत है समर्पित इकाई है जो कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचनाओं और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं इनके जो प्रमुख सरगना हैं इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और सीएसपीसी में भी और बीपीएससी में भी, उसके ऊपर डीए का केस किया गया है।
और उसी डीए की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कोएर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको ख़त्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी डीए का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर पीसीएफ का केस करेंगे और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को भी जाती है। तो ये दोनों पीसी एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले हैं जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है, उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करते हैं, आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में एडवाइजरी में उसको देते भी हैं और उसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं और आसूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं। जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी, वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठकें भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ पर खामियां थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। धन्यवाद। जानकारी की शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफ़ी स्कॉलर्स का मामला था, इम्पर्सोनेशन का मामला था, 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं, लेकिन क्योंकि उस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी एज आर्थिक अपराध इकाई हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रडार पर हैं। चेहरे बड़े हैं सर या कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स। प्रश्नपत्र लीक से सर एक जानना चाहिए, क्या ये अपेक्षा करेगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं कि वो पहले से अलर्ट करें? जैसे राज्य स्वास्थ्य समिति ने आपको पहले अलर्ट कर दिया तो उसके माध्यम से वो पकड़ में आ गए, अगर ये पहले अलर्ट नहीं किए रहते तो संभवतः हम लोगों ने जो ये वाला सीएचओ का केस हुआ था इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी और हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग परामर्शिका जारी करते हैं जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से ताकि जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक, उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये परामर्शिका हम लोग अमूमन 4 से 5 दिन पहले हम लोग करते हैं और उसके बाद काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को आती भी हैं। तो ये हम लोगों ने एक मानक संचालन प्रक्रिया बना